हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 प्रकृति। गर्भ निर्माण काल के समय जो दोष शुक्र एवं शोणित के संयोग के समय प्रबल होते हैं, उसी से हमारे शरीर की प्रकृति का निर्माण होता है। मतलब जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, उस टाइम पर हमारी बॉडी में जो दोष ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी ज़्यादा अधिकता होती है, वात की, पित्त की, कफ की, उसी के बेसिस पे हमारी प्रकृति डिफाइन होती है। यह प्रकृति हमारे शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक बनी रहती है। और जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसकी बॉडी में उस टाइम पे जो प्रकृति होती है वही उसकी डेथ के टाइम पर भी होती है। प्रकृति कभी किसी की चेंज नहीं होती है। प्रकृति निर्माण में उत्तरदायी तत्व मतलब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हैं, जिसकी बेसिस पर हमारी प्रकृति बनती है या जिस पर प्रकृति डिपेंड करती है। शुक्र शोणित की प्रकृति, काल तथा गर्भाशय की प्रकृति, माता के आहार विहार की प्रकृति एवं महाभूतों के विकारों की प्रकृति। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो ओवम और स्पर्म है उनकी कैसी प्रकृति है, गर्भाशय की कैसी प्रकृति है, और जो मदर है वो किस टाइप का फूड ले रही है, कैसा लाइफस्टाइल है उसका, उसके बेसिस पे भी प्रकृति पे बहुत फर्क पड़ता है। और जो महाभूतों का विकार है उनकी प्रकृति भी बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। और इन्हीं सब पर प्रकृति निर्माण डिपेंड करता है एक बेबी का। प्रकृति के प्रकार। आचार्यों ने 3 तरह की प्रकृति बताई है: शारीरिक प्रकृति, मानसिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति। शारीरिक प्रकृति शारीरिक दोषों के आधार पर बताई गई है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा भी है कि शारीरिक दोष कौन कौन से होते हैं। शारीरिक दोष में वात, पित्त और कफ आते हैं। और शारीरिक प्रकृति को भी 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है: एक दोषज प्रकृति, सम प्रकृति और द्विदोषज प्रकृति। जैसे कि इसका नाम है एक दोषज, इसमें केवल एक ही दोष है: वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। द्विदोषज मतलब कि द्वि का मतलब है 2 और दोषज मतलब दोष, इसमें 2 दोष सम्मिलित हैं, जैसे वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात। और सम प्रकृति, इसमें 3 दोष प्रेजेंट है: वात पित्त कफ प्रकृति। और सम प्रकृति को ही सबसे ज्यादा बेस्ट माना गया है। दूसरी हमारा क्लासिफिकेशन में आती है मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, मतलब कि त्रिगुणों के आधार पर होती है। और जैसा कि हमें पता ही है कि त्रिगुण क्या क्या होते हैं। त्रिगुण में सत्व, रज और तम को सम्मिलित किया गया है। इसी के आधार पे बोला गया है सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है। अब सात्विक प्रकृति को भी 7 भागों में बांटा गया है, जो कि है ब्रह्मकाय, महेंद्रकाय, वारुणकाय, कौबेरकाय, गांधर्वकाय, याम्यकाय और ऋषिकाय। सेकंड आता है हमारा राजसिक प्रकृति। राजसिक प्रकृति को 6 पार्ट्स में बांटा गया है: आसुरकाय, सर्पकाय, शाकुनकाय, राक्षसकाय, पैशाचकाय और प्रेतकाय। फिर आती है हमारी तामसिक प्रकृति। इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है: पशुकाय, मत्स्यकाय और वानस्पतिकाय। भौतिक प्रकृति ये महाभूतों की अधिकता के आधार पर होती है। जिस मनुष्य में जिस महाभूत की अधिकता होती है उसी के बेसिस पर उसकी भौतिक प्रकृति बताई गई है। इसको 5 पार्ट्स में बांटा गया है: नाभस प्रकृति, वायवीय प्रकृति, आग्नेय प्रकृति, आपीय प्रकृति और पार्थिव प्रकृति। सबसे श्रेष्ठ सम प्रकृति को माना गया है। इसमें वात, पित्त और कफ दोष तीनों समान मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और निंदनीय प्रकृति कहा गया है द्विदोषज प्रकृति को। द्विदोषज में वात पित्त प्रकृति, पित्त कफ और कफ वात प्रकृति को गिना गया है। इसमें सब में 2 दोष होते हैं। और जो हमारी शारीरिक प्रकृति में एक दोषज प्रकृति है, जैसे कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, उनमें से सबसे उत्तम माना गया है कफ प्रकृति को, मध्यम माना गया है पित्त प्रकृति को और सबसे हीन माना गया है वात प्रकृति को। जिस प्रकार एक विषैले कीट के शरीर में विष रहते हुए भी उस कीट को कोई हानि नहीं पहुंचाता, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की प्रकृति हमें कोई हानि नहीं पहुंचाती है। इस लाइन का मतलब है जैसे कोई विषैला कीट होता है, कीट से मतलब है कीड़ा, कोई विषैला कीड़ा होता है, उसकी बॉडी के अंदर हमेशा पॉइजन प्रेजेंट होता है।
लेकिन वो पॉइजन उस इंसेक्ट को कभी कोई हार्म नहीं करता है। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी प्रकृति प्रेजेंट होती है और ये हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब हम सभी तरीके की प्रकृति को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले आती है शारीरिक प्रकृति। शारीरिक प्रकृति में सबसे पहले हम लेते हैं एक दोषज प्रकृति, जैसे कि पहली है वात प्रकृति। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। जैसे इनके केश अल्प होते हैं, अल्प से मतलब है कम होते हैं। कृश एवं रूक्ष शरीर वाले होते हैं, मतलब पतले होते हैं बहुत, और ड्राई स्किन होती है इनकी। वाचाल बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं। अल्प बल, अल्प आयु, अल्प संतान वाले होते हैं। स्ट्रेंथ की कमी होती है इनमें, और शीत को ना सहने वाले, मतलब इनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। स्त्रियों को अप्रिय होते हैं, और ज्यादातर इनके स्वप्न में आकाश में विचरण करना, ऐसी चीजें आती हैं जैसे ये आसमान में कहीं घूम रहे हैं। दूसरी है हमारी पित्त प्रकृति। असमय केश सफेद हो जाते हैं, मतलब कभी मतलब इनके बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं। अंग प्रत्यंग संधि मांस मृदु एवं शिथिल होते हैं। बुद्धिमान, अधिक क्रोध एवं स्वेद वाले होते हैं, मतलब इन्हें गुस्सा बहुत आता है और इन्हें स्वेटिंग भी बहुत होती है। मध्य बल, मध्य आयु और मध्य संतान वाले होते हैं। उष्णता सहन नहीं कर सकते। पित्त प्रकृति वालों से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती है और इन्हें गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। स्वप्न में अग्नि को देखने वाले, इनके सपनों में ज्यादातर आग आती है या आग से रिलेटेड इनके सपने होते हैं। फिर आते हैं हमारी कफ प्रकृति। इनके स्निग्ध केश होते हैं, महाबल वाले होते हैं, बलवान, धनवान और शांत स्वभाव वाले होते हैं। दीर्घायु होते हैं, गंभीर बुद्धि वाले होते हैं। स्थूल अंग होते हैं इनके, और इनके स्वप्न में जलाशय आता है, मतलब ज्यादातर इनके सपने जलाशय, पानी से रिलेटेड होते हैं। इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने हैं, एटलीस्ट 5-5 कैरेक्टरिस्टिक्स सबके याद होने ही चाहिए। अब आते हैं हमारी द्विदोषज प्रकृति। द्विदोषज जो कि दो दोषों से मिलकर बनी है। पहली है वात पित्त प्रकृति। इसमें वात और पित्त प्रकृति के मिश्रित लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे कि हमने अभी देखा वात प्रकृति वालों की ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पित्त के ये सब हैं, तो वात पित्त प्रकृति में वात वाले और पित्त वाले ये दोनों कंबाइन लक्षण देखने को मिलते हैं। सिमिलरली पित्त कफ प्रकृति में भी होता है, इसमें पित्त और कफ प्रकृति के मिश्रित लक्षण देखने को मिलते हैं, और कफ वात प्रकृति में भी कफ और वात प्रकृति के लक्षण देखने को मिलते हैं। और लास्ट है हमारी शारीरिक प्रकृति में सम प्रकृति। इसमें वात, पित्त और कफ इन तीनों प्रकृति के ही लक्षण देखने को मिलते हैं और यह सबसे श्रेष्ठ प्रकृति मानी गई है। नेक्स्ट आते हैं हम मानसिक प्रकृति पे। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति है और इसको हमारे त्रिगुण सत्व, रज और तम इनके बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। इसमें सबसे पहले आते हैं हम सात्विक प्रकृति पे। सात्विक प्रकृति, इसमें सत्व गुण की अधिकता होती है। इसको 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मकाय। इसके ये कुछ फीचर्स हैं, ये आपको याद करने हैं। इस प्रकृति के मनुष्य ज्ञान विज्ञान संपन्न, काम क्रोध लोभ मोह आदि से मुक्त, पवित्र आचरण वाले, बुद्धिमान और स्मृतिवान होते हैं। सेकंड है महेंद्र काय। यह महेंद्र इंद्र के समान पराक्रमी, ओजस्वी, ऐश्वर्यवान, धर्म का आचरण करने वाले होते हैं। वारुण काय, पवित्र आचरण वाले, शीतल द्रव्यों को पसंद करने वाले, मधुर बोलने वाले और शांत स्वभाव वाले होते हैं। कौबेर काय, धन संचय में प्रवृत्त रहने वाले, मतलब धन इकट्ठा करते रहते हैं। प्रसन्न एवं अप्रसन्नता स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाले होते हैं। गांधर्व काय, नाच गाने में प्रवृत्त रहते हैं, मतलब इन्हें सिंगिंग, डांसिंग ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है। इत्र, सुगंध, आभूषणों में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। भ्रमणशील होते हैं, मतलब जल्दी बातों में आ जाते हैं, जल्दी इन्हें भ्रम होता है हर चीज का। याम्य काय, निर्भय, राग द्वेष मुक्त, उत्तम स्मरण शक्ति वाले, कर्तव्य अकर्तव्य वाले होते हैं। और लास्ट है ऋषि काय, राग द्वेष मुक्त, साधारण वेशभूषा वाले, व्रत जप यज्ञ का पालन करने वाले उपासक होते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद ही करने पड़ेंगे, इनका और कोई इजी वे नहीं है।
फिर सेकंड आती है राजसिक प्रकृति। इसमें सबसे पहले आता है आसुरकाय। यह व्यक्ति क्रोधी, निर्दयी, भोजन अधिक व अकेले करने वाले, दोषारोपण करने वाले होते हैं। मतलब इन्हें गुस्सा बहुत आता है और बिल्कुल किसी पे दया नहीं आती है और ये बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और मोस्टली अकेले अकेले ही खाते हैं और दूसरों पे ऐसे इल्जाम लगाने वाले होते हैं। सेकेंड है सर्पकाय। चपल तथा कपटी होते हैं, मतलब धोखेबाज होते हैं। शाकुनकाय, आहार विहार में लगे रहने वाले, चंचल स्वभाव वाले होते हैं। राक्षसकाय, यह भी क्रोधी होते हैं, निर्दयी, अधर्मी, मतलब गलत काम करने वाले और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। पैशाचकाय, अपवित्र आचरण वाले, लज्जाहीन, मतलब बेशरम और दूसरों को तंग करने वाले और मलिन आहार सेवी होते हैं। प्रेतकाय, यह व्यक्ति लोभी, लालची, आलसी होते हैं और अधिक आहार करने वाले होते हैं। लास्ट है हमारी तामसिक प्रकृति। इसको भी 3 पार्ट्स में बताया गया है, पशुकाय, मत्स्यकाय और वानस्पत्यकाय। सबसे पहले आती है पशुकाय। यह व्यक्ति छीना झपटी करने वाले, बुद्धिहीन और स्वप्न प्रिय तथा आलसी होते हैं। मत्स्यकाय, यह व्यक्ति झगड़ने वाले, चंचल, डरपोक और मूर्ख होते हैं। और वानस्पत्यकाय, ऐसे व्यक्ति आलसी, धर्म अधर्म, धर्म अर्थ काम से रहित होते हैं। और सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन में आती है हमारी भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति, इसको हम नाम से ही देख सकते हैं। भौतिक मतलब पंच महाभूतों के आधार पर इसमें बताया गया है इसके बारे में। पंच महाभूतों के आधार से मतलब है कि जिस मनुष्य में जिस महाभूत की अधिकता होती है उसी के बेसिस पर उसकी प्रकृति बताई गई है और इसको भी 5 पार्ट्स में बताया गया है। नाभस प्रकृति, ऐसे व्यक्ति पवित्र आचरण वाले और दीर्घायु होते हैं, मतलब इनकी लंबी एज होती है। वायव्य प्रकृति, वायव्य मतलब वायु, यह वात प्रकृति पुरुष के समान लक्षण होते हैं इन व्यक्तियों में। और आग्नेय प्रकृति, आग्नेय को हम पित्त से रिलेट करते हैं तो इनमें पित्त प्रकृति के समान लक्षण दिखाई देते हैं। आप्य प्रकृति, आप्य से मतलब है कफ, इनमें कफ प्रकृति के समान लक्षण दिखाई देते हैं। और पार्थिव प्रकृति, पार्थिव जैसे पृथ्वी महाभूत होता है ठोस स्थिर, उसी तरीके से यह व्यक्ति भी विशाल शरीर वाले होते हैं, स्थिर तथा क्षमावान होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं लास्ट में। जैसे सात्विक प्रकृति को सबसे उत्तम माना गया है और यह कल्याण अंश की अधिकता होती है इस प्रकृति में। राजसिक प्रकृति मध्यम मानी गई है और इसमें रोष अंश अधिक होता है। तामसिक प्रकृति को हीन माना गया है और यह मोह अंश से उत्पन्न होती है, या कह सकते हैं इसमें मोह अंश की अधिकता होती है। भौतिक प्रकृति, जिस मनुष्य में जिस महाभूत की अधिकता होती है उसी के अनुसार उसकी प्रकृति बन जाती है। ये लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बेसिकली इस चैप्टर में आपको सब कुछ ज्यादातर याद ही करने का काम है। और स्पेशली जो शारीरिक प्रकृति बताई गई है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, इन तीनों के लक्षण तो सबको ही याद होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा काम आएंगे आगे जाके भी और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा भी बनते हैं। ये हमारा चैप्टर 4 प्रकृति खत्म होता है। इस चैप्टर में आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बुक में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बस इतना ही सफिशिएंट है। और जितने श्लोक हैं इसमें, जितने बुक्स में दिए हुए हैं, उतने याद करने की कोई इसमें इतनी खास ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। और जो श्लोक है शारीरिक प्रकृति जैसे वात, पित्त और कफ के, ये सारे दोष हम आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पे याद कर लेना, वो यहाँ पे भी चल जाएंगे। लेकिन इस वक्त इस चैप्टर के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है। बाकी मैं नेक्स्ट चैप्टर क्रियाकाल की वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी और आप लोग प्लीज साथ में बने रहें और मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड।